जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र। गुड़गांव से लगता हुआ बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा में वोटर्स के नजरिए से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं और झुग्गियां भी, शहरी इलाके भी हैं और गांव के इलाके भी। माना जाता है कि बादशाहपुर यादवों की सीट है जिसे हरियाणा में राव साहब कहा जाता है। पिछली बार यहां पर राव नरबीर का टिकट बीजेपी ने काट दिया तो फायदा मिला और यहां से इंडिपेंडेंट राकेश दौलताबाद जीते। वो जाट उम्मीदवार थे। यहां पर जाट और यादव एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने भी यादव उम्मीदवार को उतारा है और बीजेपी ने भी यादव उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में सवाल यह है कि बादशाहपुर के यादव किसके साथ। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरियाणा के दूसरे सीएम राव साहब हुए, यादव हुए। उसके बाद से लगातार यादव सीएम की मांग अहिरवाल बेल्ट में उठती रही है। भजनलाल के दौर तक यादव कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उसके बाद यादवों के बड़े नेता बीजेपी की तरफ आए और यादवों का झुकाव बीजेपी की तरफ से हुआ। अहिरवाल बेल्ट में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अहिरवाल या राव साहब अभी भी बीजेपी के साथ हैं या इसमें कोई बदलाव नजर आ रहा है। आइए चलते हैं बादशाहपुर के इलाकों में और पूछते हैं बादशाहपुर के यादव किसके साथ। पिछले 10 साल में अहिरवाल बेल्ट बीजेपी का वो किला है जिसे विरोधी भेद नहीं सके। बीजेपी को यहां यादवों का वोट भी मिलता है और गैर जाटों का सपोर्ट भी। लेकिन इस बार यादवलैंड के बादशाहपुर में पॉलिटिकल फाइट यादव वर्सेस यादव के बीच है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने युवा चेहरे वर्धन यादव पर दांव खेला है। मुकाबले को ट्रायंगुलर बना रही हैं 2019 में बादशाहपुर से विधायक चुने गए राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी दौलताबाद, जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। राव नरबीर सिंह 2014 में बादशाहपुर सीट से बीजेपी के विधायक बने, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में दूसरी बार बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यादव प्रत्याशी के उतारने से मुकाबला टफ हो गया है और हरियाणा की सियासत के दिग्गज नरबीर सिंह इसे बखूबी समझते हैं। आने वाले समय में लोग याद करें कि भाई मंत्री नरबीर सिंह हुआ जिसने गुड़गांव का काम किया। ये काम करना चाहता हूं, लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग जरूर चाहिए। आदमी तो हूं ना, इंसान तो गलती हुए, जानवर से हुए क्या भाई, कोई होगी हो तो माफी कर दी हो। अरे बड़े काम करिए, छोटे काम माफ कर दे, लेकिन ये बड़ी लड़ाई है। इसको गुड़गांव के बच्चों के भविष्य के लिए छोटे मोटे मतभेद भूल जाना। आप अपनी ताकत को याद रखोगे। नरबीर सिंह आज कह के जा रहा है, जैसे बंजारा कुत्ते को मार के रोया था ना, भाई ऐसे रोगे। जो शक्ति आपको मिलने जा रही है आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग नहीं मिला तो बेकार हो जाएगी। इस गुड़गांव की आने वाली नस्लें भी आपको कोसेगी कि एक मौका मिला था हम। हरियाणा की सियासत में जाट डोमिनेट करता है, लेकिन अहिरवाल की सियासत इससे एकदम अलग चलती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन अहिरवाल में पड़ने वाली 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10 पर बढ़त मिली। 2019 में बीजेपी ने यहां की सभी 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन सिंह को यहां लीड खत्म करनी है और विनिंग मार्जिन बनाना है। बादशाहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अब की बार एक युवा और नए चेहरे को मौका दिया है। वर्धन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। वर्धन यादव जी, गुड़गांव में क्या चुनौतियां हैं, किस मुद्दे पर आप वोट मांगे? मुद्दे, आप गुड़गांव की किसी भी सड़क पर निकल जाइए, कल 1-1.5 घंटे की बारिश हुई है, चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। जल भराव की समस्या इतनी भयंकर है कि हर रोज़ कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। सड़क, शिविर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं। वर्धन यादव
किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, गुड़गांव के इन मुद्दों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। माना जाता है कि बादशाहपुर यादवों की सीट है, तो यादव किसके साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, शहर और ग्रामीण एरिया का बहुत अच्छा मिक्सचर है। निश्चित रूप से कास्ट कॉम्बिनेशन भी है, दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी यादव बहुमूल्य क्योंकि क्षेत्र है तो दिया है, लेकिन सभी जातियों को, 36 बिरादरी को लेकर के हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बादशाहपुर का जाति गणित ही ऐसा है कि यादव जिसके साथ चले जाते हैं विधानसभा में वही पहुंचता है। बादशाहपुर में 1,06,360 यादव वोटर हैं। दूसरे नंबर पर जाट हैं जिनकी आबादी 84,500 है। इसके अलावा 55,000 दलित, 35,000 ब्राह्मण, 30,000 वैश्य, 24,000 गुजर, 20,800 राजपूत और 16,412 पंजाबी वोटर हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों का भी यहां अच्छा खासा वोट बैंक है। यादव समाज से अभी तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री बना। यादव इसके लिए जाट नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस वक्त हम बादशाहपुर विधानसभा के नूरपुर झाड़सा गांव में मौजूद हैं। यादवों का गांव है और माना जाता है कि ये झाड़सा जो कई गांव पड़ते हैं यहाँ पे, वो ज्यादातर यादवों के गांव हैं और ये सीट भी यादवों की मानी जाती है। तो सवाल यही है कि यादव या कहें कि राव साहब अगर मैं कहूं तो समझ जाना यादव, क्योंकि हरियाणा में यादवों को राव साहब कहा जाता है। सर, हरियाणा के राव साहब किसके साथ? राव नरवीर के साथ। राव नरवीर के साथ। हाँ। तो राव नरवीर के चेहरे पे या पार्टी के आधार पे? दोनों पे, पार्टी पे भी और राव नरवीर पे भी। सर, इस सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? सर, सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए हमारे हिसाब से। हमारे यहाँ तो बीजेपी का नरवीर जी का सपोर्ट है। अच्छा। हाँ जी, उनकी बननी चाहिए। उन्होंने काफ़ी काम किए थे 2014 से 2019 में, तो हम वही काम दोबारा से चाहते हैं कि हमारे इलाके में दोबारा काम हो। बाबू जी, आपने तो बहुत चुनाव देखे। राव साहब कौन सी पार्टी के साथ रहते हैं? ये एक पार्टी तो रहे ना, कभी कहीं पार्टी तो कई बदली है। हाँ। लेकिन अब बीजेपी में जो है बढ़िया सेट हो रहा है, बढ़िया काम करे है और इससे बढ़िया लीडर हमारा अहीर कौम में कोई नहीं है। अच्छा सर, अहिरवाल बेल्ट का इस्तेमाल होता है जो दादरी तक और भिवानी तक पहुंचती है, यादवों की बेल्ट मानी जाती है। इसमें सीएम का चेहरा कितना मायने रखता है? कहा गया कि भाई सैनी को सीएम बनाया गया, राव साहब को मौका मिलना चाहिए था, कई सालों से इंतजार कर रहे थे राव। उसकी कितनी नाराजगी और कितनी कुछ देखने को मिलेगा? देखो जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है इस बात का, तो सीएम हमारा तो बनना नहीं है। ऐसा क्यों? राव साहब का भी मौका आ सकता है। हमारे साथ ये तो पहले से होता आ रहा है। अच्छा। जब से हरियाणा बना है, एक बार नंबर आया था राव वीरेंद्र का। हाँ। उसके पहले सीएम थे। जी हाँ, उसकी सरकार 6 महीने में गिरा दी थी। तो यहाँ पे सबसे मोटी जो बीमारी है ना, वो जाट की रहीरी की है। अच्छा, जाट और अहीर का मुकाबला है। जी हाँ, जाटों ने हमारे साथ सदा भेदभाव किया है। भूपेंद्र हुड्डा रहा, हमारा एमपी रहा राव इंद्रजीत, तब भी उन्होंने हमारे साथ यही किया। जब राव साहब के काम कोई नहीं होने दिए इन्होंने इंद्रजीत के। राव नरवीर सिंह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज वर्धन यादव का लोकल होना है। बीजेपी की अच्छी पकड़ होने के बावजूद यादव वोट कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। बादशाहपुर के पलड़ा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ दो बुजुर्ग हैं चुनावी चर्चा के लिए। क्या नाम हुआ सर जी आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, राव साहब का गांव है। तो क्या तस्वीर लग रही है अब की बार विधानसभा में? भाई विधानसभा की तो टक्कर से ही दिख रही है हमने तो, और पता होना किस बड़ की है। अच्छा, टक्कर है। किस किस के बीच टक्कर है? भाई तीनों कांटा का साई है। तीन कौन? बीजेपी कांग्रेस तो समझ में आए, अरे तीसरा कौन? एक या दौलताबाद की एक जा अच्छा, उनकी पत्नी जो लड़ रही है, तो वो भी मुकाबले में अब की बार। मुकाबला में। आपका क्या नाम हुआ बाबूजी? केयर सिंह। केयर सिंह जी, तो क्या लग रहा है अब की बार राव साहब की पहली पसंद कौन? वर्धन यादव। वर्धन यादव। तो राव नरवीर तो यहाँ पुराने जमाने से हैं, वर्धन यादव नया चेहरा है, किस बात पे पसंद आ रहा है? राव नरवीर ने पिछली बार टिकट ना मिली, उससे पहले मेरे मिली जब भी काम किया। और ये नया लड़का है, ये काम करने वाला है। काम करने वाला है। हाँ। कहा तो ये जाता ना कि राव साहब हुड्डा को पसंद नहीं करते।
क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ना बात तो ये सही है। अब जब जाट ही यादवों ने पसंद ना करे तो फिर यादव क्यों पसंद करेगा? जब भी सरकार आई है, बंसीलाल की आई, चाहे चौटाला की आई, चाहे हुड्डा की आई, अहीर बेल्ट में किसी को भी नौकरी नहीं मिली। और जब से ये खट्टर सरकार आई है, कम से कम 2-3 हजार बच्चे सरकारी नौकरी में लगे। एक बात और बताओ बाबूजी, आप कह रहे हो कि भाई यादवों के लिए बीजेपी ठीक, लेकिन वोट की जब बात की तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम ले रहे हैं, वो किस बात पे? वो इसलिए है जी, जो अब तक भी एमएलए सदस्य आए हैं सारे बाहर से आए हैं। बादशाहपुर गुड़गांव का कोई भी कैंडिडेट नहीं रहा है अब तक, तो इसलिए हम वर्धन की बात कर रहे हैं। बादशाहपुर की सीट 2009 में अस्तित्व में आई। 2009 में इस सीट से कांग्रेस के धर्मपाल यादव चुनाव जीते थे, तो 2014 में बीजेपी के नरबीर सिंह को जीत मिली। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्रत्याशी बदला, जिसका फायदा निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद को मिला और वो 10,186 वोट के अंतर से चुनाव जीत गए। इस वक्त हम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ज्यादातर यहां राव साहब की वोट मानी जाती है, लेकिन ओबीसी भी अच्छी खासी संख्या में है। और इस वक्त हम हसनपुर गांव में हैं, जो कि गुजरों का गांव है। सर, विधानसभा 24 के चुनाव में क्या तस्वीर लग रही है? किसका मुकाबला है? हमारा भाई मुकाबला वो वर्धन का और नरवीर का जी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का? बीजेपी और कांग्रेस का सीधा और हमारा जो वो कैंडिडेट है वो राव नरवीर है। क्या तस्वीर लग रही है आपको? किसकी सरकार बन रही है अब की बार हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी की। बीजेपी की। किस बात पे? कैंडिडेट बढ़िया, पहले भी रहा हुआ, काम किया हुआ है। कभी कोई छोटे से काम के लिए भी चले गए तो आज तक मना नहीं किया है। राव नरवीर और वर्धन सिंह के पास पार्टी का सिंबल है, तो कुमुंदनी सिंपैथी वोट के सहारे ताल ठोक रही हैं। वहीं अहिरवाल रीजन में यादवों के साथ साथ ओबीसी वोटर्स में नायब सिंह सैनी को लेकर पॉजिटिव फीलिंग है। ऐसे में जाट वोटों में बंटवारा होता है तो अहिरवाल रीजन फिर से अपना पुराना इतिहास दोहरा सकता है। इस वक्त हम बादशाहपुर के धनकोट गांव में हैं। यहां पर भी अच्छी खासी वोट है, बड़ा गांव माना जाता है। सर, आपका नाम क्या है और अब की बार चुनाव में क्या तस्वीर नजर? मेरा नाम पवन कुमार गुड़िया है और अब की बारी जो है, पहले तो आपको पता है एग्जिस्टिंग जो राकेश जी थे वो हमारे बीच अब नहीं है। उनका भी माहौल है, माहौल तीनों पार्टियों का बराबर है, किसी का एक इंडिविजुअल किसी का भी नहीं है कि वो एक तरफा जीत किसी की नहीं लग रही है अभी। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? भगवान देव, चौधरी भगवान देव। भगवान देव जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है? भाई काम न देखे तो 6 महीना मिले से, इसने 85 दिन मिले, फिर वो लग गई थी। 85 दिन के काम गिनवावे तो नाब साड़ी के ऊपर पाओगे। 10 साल में वो दावे से कह रहा है खड़े हो, 10 साल का हुड्डा जी काम गिनवाओ और मैं 85 दिन का काम गिनवाता हूँ। 6 महीना मिले से उसने एक मौका और मिलना चाहिए, हमारा ख्याल तो ये है। एक मौका और मिलना चाहिए। सवाल ये है कि जाट माने जाते हैं कि कांग्रेस के साथ हैं, ओबीसी माने जाते हैं बीजेपी के साथ हैं, तो क्या बीजेपी के साथ ओबीसी मजबूती से हिल रहे हैं? मिंडक थाखड़ी में एक जगह तुल जाएगा साहब, इसी तरह जाट से जाट एक जगह तुलेगा ही नहीं। अच्छा, जाट वोट में बिखरा होगा? कति ही बिखरा होगा। अब सारा मामला जब जाति गणित जहां फेल होता है वहां आता है एक बंद मुट्ठी, और बादशाहपुर में वो बंद मुट्ठी है हाई राइज में रहने वाले मतदाता, जिनकी पानी को लेकर, गुड़गांव में भरने वाले पानी को लेकर शिकायत थोड़ी ज्यादा है, मतदान प्रतिशत थोड़ा कम है। तो हाई राइज वाली बंद मुट्ठी तय करेगी कि बादशाहपुर का विजेता कौन होगा। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।